हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एरोमेटिक कन्वर्जन्स की। एरोमेटिक कन्वर्जन को एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए, लेकिन उसको पहले कन्वर्जन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट याद करा रहा हूं, जिसमें मैं एक चार्ट नहीं, बेंजीन का चार्ट, क्लोरोबेंजीन का चार्ट, हेलो एल्केन और फिनॉल का चार्ट भी आएगा, और उसमें एल्डिहाइड कीटोन के भी बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। और स्टार्टिंग कर रहे हैं बेंजीन से। ठीक है, चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बेंजीन, ठीक है, ये है बेंजीन। सब लोग जानते हो बेंजीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, बेंजीन की 5 रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिए। बेंजीन का अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हो, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन होता है। और नाइट्रोबेंजीन की एक रिएक्शन हम आप लोगों को याद करा रहे हैं। नाइट्रोबेंजीन का जब आप रिडक्शन करते हैं Fe प्लस HCl, या फिर Fe की जगह पर यहाँ पर टिन SN प्लस HCl से भी ये रिडक्शन किया जाता है, तो बनता है एनिलीन। इसको हम बोलते हैं बेंजीनामाइन। ओके, चाहे एनिलीन बोलो चाहे बेंजीनामाइन बोलो। नाइट्रोबेंजीन की एक ही रिएक्शन हम आपको याद कराएंगे, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि नाइट्रोबेंजीन का जब हम SN प्लस HCl से रिएक्शन करते हैं, या SN की जगह पर Fe प्लस HCl हो, तो क्या बन जाता है? एनिलीन बनता है। अगर इसका आप सल्फोनेशन कर दिए, ये नाइट्रेशन है, नाम आप खुद लिखिएगा, इस रिएक्शन को हम नाइट्रेशन बोलते हैं। सल्फोनेशन में क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, राइट। अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनता है? हम हर कंपाउंड का नेम नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं नेम। आप लोग जब आप चार्ट बनाओगे खुद, तो वहां पर नाम आप लोग जरूर लिखिएगा, हर कंपाउंड का नेम और रिएक्शन का भी नेम आप लोगों के साथ में होना चाहिए। अगर बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तब क्या बनता है सर? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन पर हम स्पेशल रिएक्शन भी लेके आने वाले हैं अभी थोड़ी बहुत देर में। इसका अगर हम एल्काइलेशन कर दें CH3Cl की प्रेजेंस Cl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, तो क्या बनता है? टोलुइन बनता है। ओके, टोलुइन को अच्छे से याद रखो। और टोलुइन का ऑक्सीडेशन करें अगर हम NaOH प्लस KMnO4 से, ओके, टोलुइन का ऑक्सीडेशन करते हैं। टोलुइन का एक ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन करोगे तो बेंजोइक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। ओके, क्या बनता हुआ दिखाई देगा? बेंजोइक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। और एक रिएक्शन और बताते हैं इसका, CH3COCl, ओके, एसाइलेशन। इथेनॉल क्लोराइड या एसिटल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराओगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, COCH3। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। और जिस तरह से एसाइलेशन होता है, उसी तरह से बेंजाइलेशन भी होता है, इसको हम एसाइलेशन बोलते हैं। और इसको मान लीजिए, इसकी जगह पर अगर C6H5 ले रखा है आप लोगों ने, C6H5 COCl, तो क्या दिखाई देगा आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, C6H5। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनोन। चलो नाम भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, कुछ कंपाउंड के तो नाम हम लिख ही सकते हैं, है ना, बाकी के सबके नाम आप लोग खुद लिखोगे। तो ये बेंजीन की 6 रिएक्शन आप लोग ध्यान रखेंगे। बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तब क्या होगा? बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे तब क्या होगा? क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन करेंगे तब क्या होगा? ये एल्काइलेशन, और ये एसाइलेशन, ये बेंजाइलेशन। ओके, ये 3 रिएक्शन ध्यान रखें, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, है ना। इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट। पहले भी हमने इसका नाम दे रखा होगा। अब बात करनी है हमको किसके ऊपर? क्लोरोबेंजीन के ऊपर, है ना। तो क्लोरोबेंजीन की कौन कौन सी रिएक्शंस हम आप लोगों को लिखा सकते हैं? जो रिएक्शन मुझको अभी अभी याद आ रही हैं, उन सारी रिएक्शंस को मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले क्लोरीन की हम लिखते हैं। क्या हमने हेलो एल्किन हेलो एरीन वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है? तो क्लोरीन की 2 तरह की रिएक्शन देते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन का हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, NaOH एक्वस, तो फिनोल बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्या बनता है? फिनोल। इसकी हम KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड बन जाता है, साइनोबेंजीन बन जाता है। और साइनोबेंजीन की एक रिएक्शन होती है, इसको हम H प्लस और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है?
बेंजोइक एसिड बन जाता है। आगे भी इसके बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब। ओके, इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ करेंगे तो आप लोगों को एनिलीन बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, एनिलीन यहाँ भी बना है और एनिलीन यहाँ भी बना है। तो अगर बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो दो तरीके, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदल लो, क्लोरोबेंजीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन करा लिए, या फिर बेंजीन को नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन में बदल दो, नाइट्रोबेंजीन का Fe+HCl से रिएक्शन करके आप लोग एनिलीन भी बना सकते हो। अब ओके, ये तो हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक में फिर से ये 5 रिएक्शन आएंगी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, एथाइलेशन, एल्काइलेशन एंड बेंजाइलेशन। तो एक एक करके सारी रिएक्शन दिखा देते हैं। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूं तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट मिलते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। Cl ऑर्थो वाला भी दिखा दीजिए और पैरा वाला भी दिखा रहे हैं, है ना, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, राइट। अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊंगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर आप लोगों ने ये चार्ट याद कर लिए ना, जो ऑर्गेनिक के कन्वर्जन है टिप्स पे चलने लगेंगे आप लोगों के। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को याद करने के लिए, तो इसको याद करना खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, लेकिन याद कर लोगे तो बहुत मजेदार चीज है आप लोगों को ऑर्गेनिक के कन्वर्जन को करने में। क्या बनेगा, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन ऑर्थो वाला भी एंड क्लोरोनाइट्रोबेंजीन पैरा वाला भी, राइट। लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा वाला होता है, ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। अगर आप इसका क्लोरीनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन करा दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराएंगे, राइट। सल्फोनेशन करा रहे हैं तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब एल्काइलेशन भी करा सकते हैं इसका, और एसाइलेशन एंड बेंजोइलेशन हमारे पास में जगह कम है, तो इन 3 रिएक्शन को आप खुद लिखिए कि इसका एल्काइलेशन कराएंगे तो यहाँ पर CH3 दिखाएगा, क्लोरोटोलुइन बन जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। अगर आप इसका एसाइलेशन कराओगे तो आप लोगों को क्या बनेगा, एसिडोफिनोन बनेगा, यहाँ पर Cl दिखाई देगा, एक बार ऑर्थो पर एक, पैरा पर पैराक्लोरो ऑर्थोक्लोरो एसिडोफिनोन एंड पैराक्लोरो एसिडोफिनोन। और इसका एक बार बेंजाइलेशन कराएंगे तो फिर आप लोगों को बेंजोफिनोन बनेगा, ऑर्थोक्लोरो बेंजोफिनोन एंड पैराक्लोरो बेंजोफिनोन। तो ये 3 रिएक्शन आप लोग कराइए जरा जल्दी, हमारे पास में जगह कम है इसलिए अब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन को यहाँ पर रोक रहे हैं। अब हम पीछे पढ़ रहे हैं फिनॉल के, ठीक है, इसके फिनॉल की रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि फिनॉल की रिएक्शन काफी सारी है, इसीलिए फिनॉल की रिएक्शंस को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, आगे जगह कम होने की वजह से। अच्छा, बेंजीन की सबसे पहले हम फिनॉल की कुछ स्पेशल रिएक्शन, फिनॉल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। फिनॉल की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि फिनॉल का आप जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे हो, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन की एक रिएक्शन हमने आप लोगों को कराई है, कहाँ कराएं, चलो यहीं करा देते हैं। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, इस रिएक्शन का नाम था गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम था, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो क्या बन जाता था, बेंजल्डिहाइड बन जाता था। ये रिएक्शन भी आप लोग काफी अच्छे से ध्यान रखो। बेंजल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो बेंजोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड यहाँ भी बना, बेंजोइक एसिड और कहाँ बना, यहाँ भी बना, बेंजोइक एसिड और कहाँ बना, यहाँ भी बना, है ना। तो बेंजोइक एसिड बनाने के 3 तरीके हो गए, बेंजीन से बना सकते हैं, या फिर टोलुइन से बना सकते हैं, या फिर साइनोबेंजीन से बना सकते हैं, या फिर बेंजल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जो हमने आप लोगों को एल्डिहाइड वाले चैप्टर में अच्छे से बताई है। ओके, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन NH3 से करते हो तो आप लोगों को एनिलीन मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। एनिलीन यहाँ भी बना है, एनिलीन और कहाँ बनाया है हमने, और भी कहीं ना कहीं बनाया हुआ है, यहाँ भी बनाया हुआ है एनिलीन, यहाँ भी बनाया हुआ है, क्लोरोबेंजीन से भी बनेगा, नाइट्रोबेंजीन से भी बनेगा, और फिनॉल से भी एनिलीन बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सब लोगों को कि एनिलीन कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। ओके, एनिलीन के बाद में अगर आप लोगों को पता है फिनॉल को अगर हम NaOH, फिनॉल एसिडिक होता है, एसिडिक फिनॉल के ऊपर हमने आप लोगों को खूब अच्छी खासी बातें बताई थी कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसकी अगर हम सोडियम के साथ भी रिएक्शन कराएंगे
तब भी आप लोगों को यही कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है, बस यहाँ पर गैस बनती है हाइड्रोजन, राइट। फिनोल की ये 4 रिएक्शन हो गई। फिनोल को कुछ स्पेशल रिएक्शन भी थी, याद करिए। फिनोल को जब आप CHCl3 एंड NaOH के साथ में रिएक्शन करते थे तब क्या बनता था, या फिर फिनोल को आप CCl4 एंड NaOH के साथ में रिएक्शन करोगे तब क्या बनेगा। और इन दोनों ही रिएक्शन के नाम भी आप लोगों को याद आने चाहिए। इन दोनों रिएक्शन को हमने नाम दिए थे राइमर टीमैन रिएक्शन। याद आ गई कि राइमर टीमैन रिएक्शंस होती हैं, और राइमर टीमैन रिएक्शन में जब CHCl3 लगा रखा है तो आप लोगों को सैलिसैल्डिहाइड बनता है। हम नाम नहीं लिख रहे हैं यार, कंपाउंड का बोलते जा रहे हैं, आप लोग जरूर लिखिएगा। और अगर CCl4 लगा रखा है तो आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देता है, वहां पर सैलिसिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके बाद एक और इसकी रिएक्शन थी कोल्बे सिंथेसिस। ठीक है, कोल्बे सिंथेसिस में क्या होता था, CO2 फिनोल की रिएक्शन करते थे, बेस भी लगाते थे, प्लस एसिडिफिकेशन भी करते थे। तो आप लोगों को यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे सिंथेसिस, जो हमने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है। यहाँ पर फिर से आप लोगों के सामने क्या बनता हुआ दिखाई देता है, सैलिसिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देता है। एक रिएक्शन थी गेटरमैन फॉर्माइलेशन, ध्यान रखना, एक रिएक्शन गेटरमैन फॉर्माइलेशन है, ये रिएक्शन है गेटरमैन कोच। गेटरमैन की ये 2 रिएक्शन हम आपको नेम वाली बता रहे हैं। ये रिएक्शन कौन सी है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, और ये रिएक्शन है गेटरमैन फॉर्माइलेशन, जिसमें HCl, HCN, H2O के साथ में रिएक्शन करते थे, और यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता था सैलिसिल्डिहाइड। ओके, क्या बनता हुआ दिखाई देता है, सैलिसिल्डिहाइड। तो यहाँ पर कितने चार्ट ऐड हो गए, देखो हमने आप लोगों के सामने 3 चार्ट ऐड कर दिए। बेंजीन का हो गया, क्लोरोबेंजीन का हो गया, फिनोल का हो गया। अब बेंजल्डिहाइड का बारी है। बेंजल्डिहाइड कहाँ है हमारे पास में, ये रहा, है ना। बेंजल्डिहाइड को अगर आपको बनाना है तो एक तो तरीका ये है बेंजल्डिहाइड को बनाने का, और एक तरीका ये है एसीटोफिनोन को बनाने का।